नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स के कितने प्रकार रहता है, कहाँ पे कौन से प्रकार का पैनल यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर दो मेजर लाइंस के बारे में हमको सीखना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग को अलग अलग प्रकार के पैनल लेने पड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर दो लाइंस रहती है। सबसे पहले एक HT रहता है और एक रहता है LT। HT यानी कि हाई टेंशन लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए पैनल्स अलग आते हैं। और एक रहता है LT यानी कि लो टेंशन लाइन, उसके लिए भी पैनल के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है। तो HT जहाँ पे अभी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे 11 kV के वोल्टेज से या 33 kV के जो वोल्टेज रहते हैं, वहाँ पे हम लोग HT पैनल्स का प्रयोग करते हैं। और लो टेंशन यानी कि 600 से कम जा रहेगा, जनरली 440 वोल्ट के अंदर जो जहाँ पे वोल्टेजेस रहता है, वहाँ पे हम लोग लो टेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लो टेंशन लाइन के पैनल्स को ही देखने वाले, खास करके ये सब जो पैनल के नाम आपको दिख रहे हैं, इस पैनल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लो टेंशन लाइन है क्या, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बाद में इस जो पैनल के प्रकार है ना, उसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पैनल नजर आ रहा है, ये सारा का सारा लो टेंशन लाइन का पैनल है। हालांकि ये बहुत बड़ा पैनल है, छोटी मोटी इंडस्ट्री में इतने बड़े पैनल्स लगते हैं, लेकिन हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में इतने बड़े पैनल्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। लो टेंशन लाइन जो रहता है वो आमतौर पर दो अलग अलग लाइन्स को कॉम्बिनेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। यानी कि मान लो एक DG से सप्लाई आ रहा है, एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी लेकर उसके अंदर से इक्विपमेंट्स यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम करता है, वो हमारी LT लाइन कहलाती है, यानी कि लो टेंशन लाइन। जनरली ये 690 वोल्ट से कम रहेगा। ओके, तो हम लोग LT उसको गिनते हैं। 690 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो आमतौर पे हम लोग हाई टेंशन लाइन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो पैनल नज़र आ रहा है, ये 690 वोल्ट से कम है। यहाँ पे जो कलर कोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अलग अलग कलर कोड नज़र आ रहा है, जिसमें DG से आने वाला जो इनकमिंग पैनल रहता है वो ऑरेंज कलर में रहता है। ये DG से आया हुआ सप्लाई है। DG है ना, डीजल जनरेटर। अगर ट्रांसफार्मर से आता है तो जनरली उसको ब्लू कलर मार्किंग किया जाता है, आमतौर पे ये मार्किंग रहता है। फिर अगर बस कपलर पैनल है तो ये जनरली येलो कलर में आता है, बस कपलर। ओके, बस कपलर क्या है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आई का जो आइकॉन है, इसके ज़रिए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो अलग अलग जो पैनल्स रहता है, जो फीडर के लिए या कंट्रोलिंग्स के लिए, वो जनरली ग्रे कलर्स में रहता है। तो ये सब जो चीज़ें रहती है वो आम तौर पे हमारे अलग अलग कलर्स को दर्शाती है, कि ये कलर्स के ज़रिए भी हमें पहचान में आ जाए कि हाँ ये DG का है, ये ट्रांसफार्मर का। इस तरीके से पैनल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन फिलहाल पैनल के प्रकार की बात करने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है PCC, यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर, या उसको मेन पैनल भी कहते हैं हम लोग LT लाइन का। इस टाइप का ये दिखने में कुछ इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ये जनरली इसका काम क्या रहता है, ये मेन काम रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ऑफ सेवरल प्लेसेस, यानी कि इनकमिंग फीडर लाइंस है और आउटगोइंग जो लाइंस है, उन दोनों को जो कंट्रोल करने का जो काम करता है, एक सिंगल जगह से कंट्रोल करने का काम करता है, वो हमारा है PCC। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर कंट्रोल सेंटर पैनल वर्क्स बाय द कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ सेवरल प्लेसेस इनटू अ सिंगल सेंट्रल हब। यानी कि इनकमिंग लाइंस आ रही है, बहुत सारी आउटगोइंग लाइंस आ रही है, वो सारे के सारे कंट्रोल करने का काम PCC पैनल करेगा। ओके, तो अगर ये नहीं रहेगा ना तो बहुत सारी मुश्किल हो सकती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो इस पैनल के अंदर आमतौर पे सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, फ्यूज़ रहते हैं, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर रहते हैं, HRC फ्यूजेस रहते हैं, फिर हम लोग ELCB रहता है, या GFCI रहता है, या स्विचिंग डिवाइसेस रहता है, या प्रोटेक्टर्स रहते हैं, गियर्स रहते हैं, ट्रिपिंग सर्किट रहती है। बहुत सारी चीज़ें जो रहती है इस टाइप के पैनल्स में आपको देखने मिल जाती है। तो ये है PCC पैनल। इसके बाद आता है MCC पैनल, मोटर कंट्रोल सेंट्रल पैनल। आमतौर पे ये पैनल आपको इंडस्ट्री में ही नज़र आता है, जहाँ पे आपको समझो बहुत सारे मोटर्स है और उसको कंट्रोल करने वाला एक पैनल, अलग से एक पैनल ही दे दिया जाए, जहाँ से सारी की सारी मोटर्स को यहाँ पे इस पैनल के ज़रिए अगर नियंत्रित करना है तो आप MCC
पैनल का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक मोटर्स को कंट्रोल करने वाले पैनल के हैं। यहाँ पे उसका MCB वगैरह जो है, मतलब MCCB वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर लाइंस और जो इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस वगैरह रहेगी, उसका जो पावर सप्लाई जो रहता है 3 फेज़ का आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए उसका वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पैनल में मिल जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा जो ये PCC पैनल और MCC पैनल एक साथ में मिक्स भी आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। डिपेंड आपका कंपनी क्या है और कंपनी के अंदर एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसके बाद आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि PDB पैनल। PDB पैनल क्या है, उसको आगे बढ़ाने से पहले जानकारी बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें PLC है, RLC भी एक पैनल है। इसके अलावा मोटर रिमाइंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, CCNA है, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे C प्रोसेस, जावा, SQL, VB। फिर वैसे ही रोबोटिक्स में भी कोर्सेस है, आर्डिनो है, पाइथन है, रास्पबेरी पाई है, मोबाइल रिपेयरिंग है, बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं PDB पैनल के बारे में, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखने में कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आता है। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है ना, इसका मेन काम क्या रहता है, जो पावर आ रहा है उसको आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रोल करना, ग्राउंड फॉल्ट को प्रोटेक्शन करना और मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग यानी कि इसका वोल्टेज ये वो सब दिखाएगा, 3 फेज आ रहा है कि नहीं, उसको ट्रिपिंग वगैरह का जो अलग अलग मेन्स लाइंस को जो ट्रिपिंग यानी कि MCB के जरिए कंट्रोल करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो रहती है हमारे बिल्डिंग्स में, आमतौर पर होटल्स में जाएंगे या हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको इस टाइप का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नज़र आएगा। ओके तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर भी कभी कभी MCB भी हो सकता है, मतलब MCC भी हो सकता है, यानी कि मोटर कंट्रोल बोर्ड भी इसी के अंदर भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन आपके बिल्डिंग्स में कितने मोटर है, तो समझो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर ही लगा दिया जाए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो इस टाइप का वो पैनल नज़र आता है कुछ तो भी। इसके अलावा इसका ही दूसरा नाम भी है MPDB या MDB, यानी कि मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी आप उसको बोल सकते हैं। ये एक ही नाम है, काम एक ही है, मतलब नाम खाली अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद में आता है APFC, एक्टिव ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया पैनल है। बेसिकली ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए काम करता है। ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर होता है। इसमें अगर पैनल के अंदर देखोगे ना तो नॉर्मल हमारे स्विचिंग वगैरह जो रहता है वो तो है, लेकिन उसके साथ में आपको ऐसे कैपेसिटर्स देखने मिलेंगे। ओके, इसका काम है आपका जो पावर फैक्टर करेक्शन करना, तो जिससे पावर लॉस कम हो जाए, मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमारे पावर का, और रिएक्टिव पावर कम करके अपेरेंट पावर को मतलब हम लोग इंक्रीज कर ले, मतलब रिएक्टिव पावर को कम करे, अपेरेंट पावर बढ़ा दे। तो पावर फैक्टर जो पावर के जो लॉसेस होते हैं हमारे फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, उसको कम करने का काम ये करता है APFC। ठीक है, ये पावर फैक्टर करेक्शन करने का काम करता है। तो पैनल कुछ इस तरीके से अंदर से आपको नज़र आएगा। इसके बाद आता है DG या AMF पैनल, यानी कि डीजल जनरेटर पैनल आ गया, या ऑटोमेटिक मेंस फेलियर पैनल आ गया, या डीजल सिंक्रोनाइजेशन पैनल आ गया। इस टाइप के जो पैनल्स आते हैं, या अभी DG पैनल आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। सिंपल DG पैनल है, DG का लाइन है, उसको कंट्रोल यहाँ से किया जाए। इसके अलावा अगर AMF की बात करें, ऑटोमेटिक मेंस फेलियर, यानी कि अगर समझो यहाँ पे मेंस है और यहाँ पे DG की लाइन है, दोनों में से जो भी लाइन में से एक ही लाइन में से आउटपुट आपको बाहर निकालना है, तो उस टाइप का कंट्रोलर AD करता है। या डीजल सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकता है, यानी 5-6 डीजल मतलब जनरेटर्स लगे वो, उसमें से सिंक्रोनाइज, सब में से थोड़ा 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 पावर सप्लाई करके सिंक्रोनाइज करके बाहर निकलना है, तो ये DG सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। उसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले AMF के बारे में बताऊँ, यानी कि ऑटोमेटिक मेंस फेलियर जो है कुछ इस प्रकार से काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर का सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे हमारा डिजिटल DG का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो AMF पैनल क्या करेगा, जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, ये समझो आपका आउटपुट लोड है। ठीक है, तो अगर समझ लो यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी तो ये AMF क्या करेगा, डीजल जनरेटर का पावर सप्लाई चालू करके लोड को सप्लाई करेगा। तो ये AMF पैनल रहता है। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, पावर सप्लाई चलेगा या डीजल जनरेटर चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से डीजल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये
ये ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से आने वाला सप्लाई और डीजल से आने वाला सप्लाई दोनों में से समझो यहाँ पे कम आ गया तो डीजल जनरेटर चालू करके देगा, या समझो यहाँ पे नहीं आ रहा तो डीजल से आएगा, या डीजल नहीं चालू हो तो इधर से करेगा, तो वो सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। या आपके पास अगर 5-6 जनरेटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जनरेटर, एक मास्टर है, 2 स्लेव आपको जनरेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये सबके साथ में सिंक्रोनाइज करके जो आउटपुट प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल करता है। अगर ट्रांसफार्मर फेल हो गया, कुछ ग्रिड ट्रांसफार्मर या कुछ भी फेल हो गया, तो सब डीजल जनरेटर को मिला के आपको आउटपुट देने का काम ये डीजी करता है। ठीक है, डीजी सिंक्रोनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया पैनल है, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। ये भी आपको लो टेंशन लाइन के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ पैनल्स की बात करो तो वीएफडी पैनल यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल, जो कि आपकी मोटर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। पीएलसी पैनल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर तो हमारा ऑलरेडी कोर्स है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटेड कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये पीएलसी पैनल भी यूज़ करते हैं। आता है एलडीबी यानी कि लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जनरली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ पे हम लोग लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अलग अलग जगह पे, या कुछ अभी समझो छोटी मोटी ऑफिस है उसके अंदर अगर लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप एलडीबी लगाते हैं हम लोग, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो अभी समझो मेरी ऑफिस में मेरे समझो 10-15 रूम्स है, तो हर एक जगह पे मतलब अलग अलग सप्लाई जाना चाहिए, तो वो मैंने क्या किया, हर जगह पे मैंने एलडीबी लगा के रखा है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा के रखा है। ठीक है, जो मेंस का सप्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर अलग अलग पहले तो रूम्स के तरफ ले जाए, फिर उधर से डीपी से हमारे रूम्स के अंदर आता है, उसको भी अलग कंट्रोल करने के लिए एलडीबी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से जो सप्लाईज आते हैं वो सब अलग अलग टाइप के पैनल्स रहते हैं। तो आई होप कि आपको जितने भी प्रकार के मैंने पैनल दिखाए कौन से थे, एक पीसीसी था, एमसीसी था, एलडीबी था, फिर जो हमारा कैपेसिटर वाला पैनल था, फिर डीजी जनरेटर वाला पैनल था, फिर एलडीबी पैनल था, ये सारे के सारे जो पैनल्स है वो सब लो लाइन यानी कि लो टेंशन के लिए यूज़ करते हैं आमतौर पे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कोई भी, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।